रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी, सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है। सारे जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सभी का मेरे डेली ब्लॉग में। तो सभी को जय माता दी। नवरात्रि की फिर से सभी को शुभकामनाएं। छोटों को प्यार और बड़ों को नमस्कार। शाम के बाद सुबह निकलती है, ऐसे ही पिछला दिन गया और नया दिन आ गया। तो सुबह के काम वही, बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार करना और उनको छोड़कर आना। ये लंच बॉक्स की तैयारी हो गई, आलू के पराठे बन गए, पैक भी हो गए। फिर बच्चों को छोड़ने गई बस स्टॉप तक और फिर आधे घंटे की वॉक की। वॉक मस्ट है, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, वॉक को कंटिन्यू रखना है। घर आके फिर राशन के सारे डब्बे निकाल कर खूब झागदार पानी से धो धो कर रगड़ रगड़ कर साफ़ कर दिए, क्योंकि अब मैं इनमें नया सामान स्टोर करूँगी। और कल के ब्लॉग में मैं आपके साथ अपना राशन कैसे स्टोर करती हूँ, कौन कौन सी कैपेसिटी के मेरे पास कंटेनर्स हैं, ये सब आपको बताऊँगी। तो फिर सारे काम निपट गए। दोपहर में फलाहार का टाइम आ गया, तो मैंने अमरूद काट लिया और एक एप्पल, और इसको हम सब ने एंजॉय किया। निक्कू कभी फल में एप्पल को चेक करता है, कभी गुआवा को कि कौन सा अच्छा है, बस वही बता रहा है कि ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, और झूठा कर कर के थाली में रख देता है। क्या आप भी बच्चों का झूठा खा लेते हो? मैं तो बच्चों को भगवान का रूप समझती हूँ, तो मैं तो अपने बच्चों का झूठा खा लेती हूँ। तो उसके बाद फिर कपड़े वपड़े सब सुखाने डाल दिए थे और शाम हो गई थी, लगभग 4 साढ़े 4 बजे का टाइम है। आजकल मौसम बड़ा अच्छा सा होने लगा है, मतलब कि ना तो बहुत गर्मी लगती है और ना ही ठंड। जो ठंड आने से पहले का एहसास है ना, वो मौसम में होने लगा है। फूलों के मौसम में मिलने आते हैं, पतझड़ में पंछी बन के उड़ जाते हैं। हो गई जोगन मैंने प्रीत का जोग लिया, ना सोचा ना समझा दिल का रोग लिया। परदेसी मेरे यारा लौट के आना, मुझे याद रखना कहीं भूल न जाना। परदेसी परदेसी जाना नहीं, जाना नहीं मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के। अरे मैं ये गाना इसलिए गा रही हूँ क्योंकि मुझे ना यही मौसम अच्छा लगता है, और सर्दियाँ आ जाती हैं ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं लगती। कभी कपड़े नहीं सूखते, कभी जूते नहीं सूखते, कोई काम टाइम से नहीं होता, हर समय लेटे रहो रजाइयों में। तो इसलिए मैं ये गाना गा रही हूँ, आप लोग ऐवे ही मत लेना। तो फिर उसके बाद फिर मैंने एक ब्लॉग बनाया और राशन स्टोर किया, और एक ही पोर्शन में मैंने पूरा राशन इसमें स्टोर कर दिया। कैसे, ये कल बताऊंगी। उसके बाद फिर मैंने बनाई खोआ और कुट्टू के आटे की बर्फ़ी, बहुत ही टेस्टी थी, लेकिन मैंने बहुत कम खाई भोग लगाने के बाद। और फिर तिकड़म मेरे दिमाग में कि अब क्या हेल्दी बनाऊं, चीज़ें तो सारी वही हैं। तीनों तरह की शिमला मिर्च बहुत पतली पतली काट ली पीलर से। मैंने खीरा और गाजर को छील के पीलर से ही मतलब पतली पतली स्टिप कर ली, और फिर थोड़े से रिफाइंड ऑयल में, आज मैंने घी का यूज नहीं किया क्योंकि घी में बहुत कैलोरी हो रही थी, तो रिफाइंड ऑयल यूज किया। बाद में मैंने जब माता को भोग लगाया तो उसमें मैंने घी डाल दिया था ऊपर से। तो जीरा चटकाया, करी पत्ता को थोड़ा सा तड़काया, उसके बाद सारी सब्जियों को मैंने उसमें 2-3 मिनट के लिए पकाया अच्छे से मिक्स करके। और कुछ कुछ इस टाइम मुझे फीलिंग आ रही थी चाइनीज़ फूड की,
इसमें नूडल्स हो जाते तो बस क्या मज़ेदार डिश बनती। लेकिन ये मैं फ़ास्ट के लिए बना रही तो उसमें वो तो नहीं यूज कर सकती, लेकिन मज़े तो ले ही सकते हैं बात करके। तो बहुत ही यम्मी बना था। इसमें कुछ भी नहीं, 2 हरी मिर्च डाली थी और थोड़ा सा सेंधा नमक। और ये सब्ज़ी इतनी लेने के बाद ना मेरे को रोटी की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और बहुत अच्छे से पेट मतलब भर गया था। ऐसा फ़ील नहीं हो रहा था कि भूखे हैं। तो 2-3 मिनट जब तक ये सब्जियां पकती हैं तब तक आप सभी लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जाइए मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके कर लीजिए। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा जिससे आप और मैं मिलते रहें रोज़। तो ये सब्जियां पूरी मॉइस्चर से कुक हो गई हैं, पूरी ओवर कुक नहीं करूँगी, थोड़ी सी क्रंची रहेंगी। फिर इसमें एक मीडियम आलू डाला है मैंने बॉइल्ड, और इसको मैंने इसके ऊपर ही डाल के फिर खीरे को गैस को भी ऑफ़ कर दिया है। फिर खीरे की ये स्लाइसेस डाल दी हैं क्योंकि इनको तो अब पकाने की ज़रूरत है नहीं है, सैलेड की तरह ही खाते हैं। और सबसे बाद में फिर मैं इसमें डालूँगी लेटुस। तो सब्ज़ी तो ये बहुत सारी हो गई थी, केवल एक खीरा, एक आलू, एक गाजर, सब कुछ एक ही एक लिया था मैंने। तो बहुत टेस्टी थी। अब लेटुस डाल दिया। गैस को बिल्कुल नहीं जलाना है इसके बाद, क्योंकि लेटुस ना बहुत क्रंची होता है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और ये मैंने टॉपिंग्स कर दी थोड़े से पनीर के साथ। तो ये मेरी 400-500 कैलोरी के अंदर में बहुत ही टेस्टी यम्मी डिश बन गई। और फिर मैंने अपने दही को भी आज तड़का लगा लिया, क्योंकि आज मुझे लग रहा था कि कुछ गला बैठ सा गया है, जुकाम सा हो रहा है। तो इसलिए दही में मैंने जीरे और करी पत्ते का तड़का लगा लिया, थोड़ा सा नमक डाल दिया। तो आज का डिनर तो मेरा रेडी हो गया। बस और 1-2 दिन की बात है, उसके बाद माता रानी का नवमी सेलिब्रेट करके फिर थोड़ा सा अपने रूटीन में चेंज करेंगे, क्योंकि व्रत की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। फिर माता को भोग लगाने के बाद मैंने अपनी लगा ली ये डिनर थाली। तो आपको कैसी लग रही है मेरी डिनर थाली? लेकिन इसको खाते में मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई, गाजर कहीं टपक रही थी, खीरा कहीं लटक रहा था। लेकिन जो भी है, मैंने दही के अंदर सारी सब्जी थोड़ी थोड़ी डालकर ऐसे ही खा ली, लेकिन टेस्टी बहुत थी। चुकंदर भी साथ में ले लिया। तो मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कोई सुझाव हो तो वो भी मुझे बताइएगा। मोस्ट वेलकम है, आपके कमेंट का मैं जवाब ज़रूर दूँगी। फिर मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।